रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साफ एमिली घर लौट रही होती है। इधर अनु ईशु को बोलती है कि तू बापूजी और घर के सब लोगों का ख्याल रखना। ईशु बोलती है कि ठीक है अनुमा। ईशु थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। अनु बोलती है कि क्या हुआ। ईशु बोलती है कि अनुमा मुझे आदत हो गई थी उस इडियट के साथ रहने की। मैं है ना परी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। अनु बोलती है कि परी भी तुझे मिस करेगी। ईशु बोलती है कि वो तो अपने ससुराल में है, अपने हस्बैंड के साथ है, वो मुझे क्यों मिस करेगी। और उसके साथ आप भी तो हो ना। आप जिसके साथ होते हो ना, वो किसी को मिस नहीं करता और वो बहुत खुश रहता है। इसके बाद ईशानी भी वहाँ से चली जाती है। इधर बापूजी अनु के पास आते हैं। अनु बहुत ज़्यादा घबराई होती है। बापूजी बोलते हैं कि अनु घबरा मत। अनु बोलती है कि बापूजी इतनी ज़्यादा घबराहट तो है ना, जब मैं अनुज के घर गई थी ना तभी भी नहीं हुई थी। बापूजी बोलते हैं कि वो अनुज का घर था, तेरा ससुराल था, लेकिन ये है ना बच्चों का ससुराल है। अनु बोलती है कि हाँ बच्चों का ससुराल है, तभी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती ना। अनु बोलती है कि बापूजी अभी अभी दोनों परिवारों के बीच रिश्ते हैं ना सुधर रहे हैं, लेकिन अगर बात इतनी सी होती तो मैं संभाल लेती। बापूजी बोलते हैं कि कुछ हुआ है क्या। अनु बोलती है कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है। बापूजी बोलते हैं कि बेटा अब आग के दरिया में छलांग मारी है तो आगे तो बढ़ना होगा ना। बापूजी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। बापूजी बोलते हैं देख ये परिवार है ना, तेरा भी परिवार है, तूने इस परिवार को बचाया है, सब तेरा आभार मानते हैं। तो यहाँ पर जितना राही का ध्यान रखेगी उतना प्रार्थना का भी तो ख्याल रखेगी ना। किंजल भी वहाँ आती है, वो बोलती है कि मम्मी रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी यहाँ पर आप सब लोगों को संभाल लेना और वहाँ पर मैं सब लोगों को संभाल लूँगी, और आप अपना ख्याल भी रखना। अनु बोलती है कि हाँ तू भी अपना ध्यान रखना, और आप लोग है ना पहुँचते ही मुझे मैसेज कर देना। अनु बापूजी का आशीर्वाद ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं बापूजी और किंजल वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम गौतम को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में होता है। गौतम अपने रूम में आता है और बोलता है कि तुम्हारी अनुमा है ना, पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गई है। माई बोलती है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अनुमा मान कैसे गई, और राही तो वैसे भी ड्रामा करने वाली है। बस थोड़ी सी मोच ही तो आई है ना, कौन सा हाथ पैर टूट गया जो उसको मम्मी की ज़रूरत है। गौतम बोलता है कि वही तो, अगर सिर्फ प्रार्थना यहाँ पर रुकती ना तो मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने होता, लेकिन ये तुम्हारी अनुमा है ना कुंडली मारकर यहाँ बैठ जाएगी तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। इधर माही बोलती है कि ये प्रेम पता नहीं कौन सा इतना काम करने लग गया है जो दिल्ली जा रहा है, ऊपर से वो प्रेरणा उसके साथ जा रही है। गौतम बोलता है कि एक मिनट, तुम सही बोल रही हो, वो प्रेरणा है ना पूरे दिन बस प्रेम के आसपास घूमती नजर आती है। माही बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोला था ये प्रेरणा है ना ठीक नहीं है। माही बोलती है कि दोस्त तो हमारे भी है, लेकिन हम उनको कौन सा घर ले आते हैं। गौतम बोलता है कि माही इस घर में हमारे दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं। अगर हमको अपना पल्ला भारी करना है ना तो हमें सिर्फ एक इंसान को अपनी तरफ करना है, और वो है मोटिबा। माही बोलती है गौतम जी एक बार नदी का रुख भी हम बदल सकते हैं, लेकिन मोटिबा हमारी साइड कैसे आएगी। गौतम बोलता है कि ऐसा होगा और हमारी मदद करेंगे प्रेम, राही और प्रेरणा। माही बोलती है लेकिन वो कैसे। माही बोलती है लेकिन हम सब कुछ करेंगे कैसे। गौतम बोलता है कि माही गृहस्थी है ना दो पहियों पर चलती है, अब प्रेम और राही सिर्फ दो लोग हैं, लेकिन अगर इसमें तीसरा पहिया आ जाएगा ना तो फिर गृहस्थी डगमगाएगी। माही बोलती है कि हम प्रेरणा को तीसरा पहिया बना देंगे। गौतम बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही। अब देखो अनुपमा जी है जो प्रेम और राही की लाइफ में प्रेरणा को लेकर आई है। अगर अब प्रेम और राही की लाइफ में कुछ भी होगा ना तो जिम्मेदार कौन होगा, सिर्फ अनुपमा जी। अनुपमा जी ने है ना मेरा पूर्वी छाया चोल का प्लान है ना वो बिगाड़ दिया था। मैं उनको चोल से तो नहीं निकाल पाया, लेकिन इस घर से है ना पूरी बेइज्जती के साथ निकालूंगा, आई प्रॉमिस। आगे हम पराग को देखते हैं। पराग बोलता है कि वाह अभी भी आपका जन्मदिन चल रहा है, प्लीज़ स्माइल करो। मोटिबा बोलती है कि अगर मुझे पता होता ना कि जन्मदिन का ऐसा तोहफा मिलने वाला है, इससे अच्छा हमारा जन्मदिन ही ना आता। तभी यहाँ पर क्याथी और अनु दोनों खाना लेकर आते हैं। मोटिबा बोलती है कि क्याथी इतनी उम्र हो गई है, कुछ समझ नहीं आता क्या। अनुपमा जी है ना ये हमारी समदिन है, हमारी घर की मेहमान है, और मेहमान है ना भगवान का रूप होते हैं, भगवान से काम थोड़ी ना करवाते हैं। मीता कहाँ पर है, यहाँ है या फिर से अपने मायके भाग गई है। ख्याति बोलती है कि वो यहीं है। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी ख्याति जी तो मना कर रही थी, मैंने ही बोल दिया था कि चाय ही तो बनानी है, मैं ही बना लेती हूँ, इसमें क्या होता है। मोटिबा बोलती है कि अनुपमा जी देखिए मुझे पता है कि आपको अपने घर में सारे काम खुद करने पड़ते हैं, आपके घर में नौकर चाकर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप पूरा आनंद उठाइए, अपनी बेटी के साथ समय बिताइए। आप बस इन छुट्टियों को है ना अपनी बेटी के साथ बिताइए, चलिए यहाँ पर बैठ जाइए। इधर पराग बोलता है कि वाह आप चाय पीजिए। अनु बोलती है सॉरी वसुंधरा जी, आपकी बर्थडे पार्टी में ही राही के पैर में मोच आ गई। मोटिबा बोलती है कि कोई बात नहीं अनुपमा जी, वैसे भी हमारे हिस्से में खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती।
अब जो होना था सो हो ही गया। तभी यहाँ पर कीर्ति आती है, बोलती है कि ऐसे कैसे मासी। वसुंधरा जैसे ही कीर्ति की आवाज़ सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। कीर्ति बोलती है कि मासी अभी तो आफ्टर पार्टी बाकी है। इसके बाद वो अपनी मासी के पास आती है, उनको गले लगाती है और बर्थडे विश करती है। इधर पराग बोलता है कि कीर्ति, कपिल, तुम लोगों ने तो सच में कमाल का सरप्राइज़ दिया है। कपिल भी मोटिबा का आशीर्वाद लेता है और उनको बर्थडे विश करता है। इसके बाद कीर्ति पराग और कैथी से भी मिलती है। इसके बाद वो अंदर की तरफ आ रही होती है, तभी वो अनु को दिखती है। वो बोलती है कि अनुपमा जोशी, डांस रानी वाली। कीर्ति बोलती है कि मैंने है ना आपकी पूरी जर्नी है ना टीवी पर सुनी है। इधर मोटिबा बताती है कि अनुपमा जी, ये मेरी भांजी है कीर्ति। मोटिबा बताती है कि मेरी सबसे छोटी बहन की बेटी है। मोटिबा कीर्ति को बोलती है कि मेरी बहन क्यों नहीं आई। कीर्ति बोलती है कि वो है ना आप ही की बहन है। वो बोल रही थी कि मैं तो अपने मंदिर जैसे घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने भी बोल दिया कि मैं तो अपनी मासी के पास जरूर जाऊंगी। कीर्ति बोलती है कि कपिल का भी कुछ काम था। अब मासी देखो, नानी तो है नहीं, इसीलिए आपके पास तो आऊँगी ही ना। अब ये बाकी के सब लोग कहाँ पर है? प्रेम, राही, गौतम, माही और राजा परी, सारे के सारे कपल्स कहाँ चले गए हैं? मासी, आप फ़ोन पर तो सबकी बातें करते रहते हो, लेकिन अब प्लीज़ मुझे उनसे मिलाओ ना। मोटिबा बोलती है कि तो बस 2 मिनट में ही जा रही है क्या? कीर्ति बताती है कि नहीं। मोटिबा बोलती है तो फिर आराम से मिल लेना। कीर्ति बोलती है अच्छा ठीक है, फिर अनुपमा जी से मिल लूँ, वो तो जाने वाली है ना। पराग बोलता है कि नहीं, ये आज रात को यहीं रुकेंगी। कीर्ति बोलती है कि बेटी के ससुराल में रुकेंगी। ख्याति बोलती है कि कुछ दिनों के लिए रुकेंगी, राही की तबीयत ठीक नहीं है। कीर्ति बोलती है बट हम लोग हैं ना, हम लोग राही का ध्यान रख लेंगे। और वैसे भी अनुपमा जी, हम आपकी बेटी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, मत टेंशन लीजिए। अनु को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इधर ख्याति बोलती है कि अनुपमा जी तो नहीं रुकने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने ही जानबूझकर इनको यहाँ पर रोक लिया। पराग बोलता है कि तुम लोग है ना फ्रेश हो जाओ। कीर्ति बोलती है कि ठीक है, ये तो ठीक है, बट आप लोग हैं ना हम लोगों को सबसे बड़ा कमरा देना। कपिल है ना देर रात तक काम करते हैं, और वैसे भी घर की जमाई है तो बड़ा कमरा तो मिल ही जाएगा ना। मोटिबा बोलती है कि हाँ। कीर्ति और कपिल वहाँ से चले जाते हैं। पराग बोलता है कि वाह, कीर्ति कितनी ज़्यादा खुश लग रही है ना। मोटिबा बोलती है कि पराग सब कुछ दिखावा है, पति है वो अकड़ू है, सास है ना वो ठीक से बात नहीं करती, बेटियां है ना शादी के बाद आंसुओं को छुपाना सीख लेती है। और अच्छी बात है कीर्ति थोड़ी दिन यहाँ रुक रही है, वैसे तो ससुराल में वो पूरा दिन काम करती रहती है। इधर अनु बोलती है कि पराग जी, वसुंधरा जी, मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मोटिबा बोलती है कि भीड़ तो बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं। मोटिबा ख्याति को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर पराग बोलता है कि सॉरी अनुपमा जी। अनु बोलती है कि पराग जी कोई बात नहीं है, 1-2 दिन की ही तो बात है ना। अगर भगवान ने चाहा ना तो ये दिन ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आगे हम पाखी एंड तोशु को देखते हैं। तोशु बोलता है अगर पराग जी को रोकना ही था तो हम सब लोगों को ही रोक लेते। पाखी बोलती है कि हाँ, कौन सा हम लोग उनको चुपते हैं। किजल बोलती है कि हाँ, तुम लोगों में कांटे लगे हुए हैं, तभी तो तुम लोगों को है ना रिलेशन भी चुपते हैं। तोशु बोलता है कि राजा के साथ मेरी बेटी है, हम लोगों का इतना तो हक बनता है ना कि वो लोग हम लोगों को 5 स्टार होटल ट्रीटमेंट दे। किंजल बोलती है कि हाँ, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो भी मेंटल ट्रीटमेंट की। पाखी बोलती है कि तुम दोनों बहस करना बंद करो, तोशु भाई जो असली बात है ना वो बोलो। किंजल बोलती है कि क्या। पाखी बोलती है कि ऐसे तो मम्मी है ना रिश्तों पर इतना ज्ञान देती है, और वो राही के एक बार बोलने पर वहाँ पर रुक गई। किंजल बोलती है कि वो राही के कहने पर नहीं रुकी है। पाखी बोलती है तो फिर वो वहाँ पर क्यों रुकी है। किंजल बोलती है कि वैसे भी बहस के आगे बीन बचाने से है ना कुछ नहीं होता। बाकी बोलती है कि तोशु भाई, आप अपनी वाइफ को बोल दीजिए अगर मैं आधा किलो वेट भी गेन करती हूँ ना तो अपने घर का खाती हूँ, मैं जा रही हूँ दिवाकर से मिलने के लिए। बाकी वहाँ से चली जाती है। इधर तोशु बोलता है कि तू दिवाकर से मिलने जा रही है। किंजल वहाँ से जा रही होती है। तोशु बोलता है कि किंजल, तुम फिर से इंटरव्यू के लिए जाने वाली हो क्या। किंजल बोलती है कि हाँ, वैसे भी मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रही थी, इसीलिए तो मैंने सब कुछ बिल्कुल खुले में ही रखा था। और वैसे भी इस घर को चलाने के लिए किसी न किसी को तो जॉब करनी ही होगी ना, तुमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तोशु बोलता है कि मैं है ना जॉब करने के लिए नहीं बना, मैं बिजनेस करने के लिए बना हूँ। किंजल बोलती है कि तुम तो है ना इस घर के लिए नहीं बने हो, तुम है ना मार्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। परितोष एलियन सा। तोशु बोलता है कि नहीं, परितोष सा। आगे हम प्रेम एंड राही को देखते हैं। प्रेम राही को हक करता है और बोलता है कि मैं यूँ गया यूँ वापस आया, और वैसे भी मुझे पता है मम्मी यहाँ पर है तो मुझे है ना तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपना भी ख्याल रखना और मम्मी का भी। राही बोलती है प्रेम, तुम्हें मम्मी पर भरोसा है और मुझे है ना तुम पर पूरा भरोसा है। और प्रेम, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है, अब तुम जाओ और है ना जल्दी से ही वापस आ जाना। प्रेम बोलता है कि हाँ। प्रेम वहाँ से निकल रहा होता है, तभी यहाँ पर अनु आ जाती है। प्रेम अनु का आशीर्वाद लेता है। अनु बोलती है कि तुम जीते रहो और तुम्हारा काम है ना देखना बन जाएगा। प्रेम बोलता है कि आप मुझे मिल ही गए हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं मंदिर जाकर आ गया हूँ। अनु बोलती है कि सबका काम बनाने वाले हैं ना सिर्फ कान्हा जी है, और मैं कान्हा जी से प्रे करूँगी कि वो मेरे प्रेम का है ना काम बना दे।
और कान्हा जी है ना तुम्हें इतनी सफलता दे कि उसके पापा उस पर गर्व करे, तुम्हारी राही तुम पर गर्व करे, तुम्हारा पूरा परिवार तुम पर गर्व करे। अनु प्रेम को ऑल द बेस्ट बोलती है। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर अनु राही के पास आती है और बोलती है कि अब तू आंसू बहाएगी। फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि तू प्रेम के जाने पर आंसू बहा रही है या फिर दर्द हो रहा है उसकी वजह से आंसू बहा रही है। देख राही, अगर दर्द होना तो तू जोर से चिल्लाना मम्मी, मैं फटाफट है ना तेरे लिए काढ़ा बना कर ले आऊँगी। राई बोलती है कि मम्मी आपको भी अगर कोई तकलीफ़ हो ना तो आप मुझे बताना, क्योंकि बेटी है ना माँ की तकलीफ़ को समझ सकती है। आप यहाँ पर ठीक तो हो ना? अनु बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस है ना ऐसे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है। राही बोलती है कि सॉरी मम्मी, हमने जिद करी और आपको रुकना पड़ा। अनु राही को बोलती है कि तू यहाँ पर बैठ जा। इसके बाद वो अपने हाथों से राही को फ्रूट्स खिलाती है। अनु राही के बचपन को याद करती है। अनु स्माइल कर रही होती है। राही बोलती है कि इस स्माइल के पीछे है ना कोई तो वजह ज़रूर है, बताइए क्या हुआ। अनु बोलती है कि कुछ यादें होती है ना वो अचानक से मन में आती है और मन में मिठास भर जाती है। राही बोलती है कि कौन सी यादें, मुझे भी बताओ। अनु बताती है कि जब तू छोटी सी थी ना तो तू ऐसे कुछ भी एक भी निवाला है ना आराम से बैठकर नहीं खाती थी। कभी इधर दौड़ती रहती थी, कभी उधर दौड़ती रहती थी। मैं और अनुज है ना तेरे पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। तू तो नहीं थकती थी बट हम लोग थक जाते थे। राही बोलती है कि मम्मी ये चीज़ें है ना फिर से करने की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन में मैं भी फिट थी, आप भी फिट थे। इसके बाद राही उठती है और बोलती है कि मम्मी अब मुझे आप खाना खिला के दिखाओ। इसके बाद राही इधर उधर दौड़ने लग जाती है। अनु बोलती है कि राही दौड़ मत, अगर गिर जाएगी ना तो प्रेम मुझे डांट मारेगा। राही बोलती है कि मम्मी कोई बात नहीं, आप डांट भी है ना दौड़ते दौड़ते सुन लेना। अनु राही को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं फिट नहीं हूँ। राही बोलती है कि सॉरी मम्मी, आप तो सुपर फिट हो। अनु बोलती है कि चल चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। राही वहीं बैठ जाती है और बोलती है कि मम्मी काश मैं अपने बचपन को वापस ला पाती, काश मैं अपने पॉप्स को वापस ला पाती। अनु और राही दोनों ही अनुज को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है, उसको याद करती। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनु अपने आंसुओं को पोंछती है। राही को बोलती है कि तू फटाफट है ना इन फ्रूट्स को ख़त्म कर, मैं तेरे लिए है ना हल्दी वाला दूध बना कर लाती हूँ। इधर राही सोच रही होती है कि कान्हा जी मम्मी है ना यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज़ आप सब कुछ ठीक करना। दूसरी तरफ अनु किचन में आ जाती है। बोलती है कि मैं फटाफट राही के लिए हल्दी का दूध बनाती हूँ। वो देखती है कि कपिल यहाँ पर दूध लेकर जा रहा है। कपिल बोलता है कि अनुपमा जी आप यहाँ पर। अनु बोलती है कि सॉरी क्या हुआ, आप घबरा क्यों रहे हो। कपिल बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस कीर्ति के लिए दूध लेकर जा रहा था, उसको सोने से पहले इलायची का दूध पीना पसंद है। इसके बाद कपिल वहाँ से चला जाता है। अनु परेशान से हो जाती है। वो सोच रही होती है कि कपिल जी को है ना कीर्ति जी की पसंद नापसंद के बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन फिर भी वसुंधरा जी वो सब कुछ क्यों बोल रही थी। कीर्ति का हस्बैंड है ना वो अकड़ू है। आगे हम परी को देखते हैं। वो अपने रूम में आती है। वो देखती है कि बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हैं और रूम भी डेकोर किया हुआ है। राजा वहाँ पर आता है। राजा बोलता है कि मैं है ना तुम्हें हर रोज़ मिस करता था और मुझे पता था कि तुम ज़रूर आ जाओगी। इसके बाद राजा परी को रोज़ देता है। परी बोलती है कि तुम मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लेकर आए हो, इन सब की ज़रूरत क्या थी। राजा बोलता है कि देखो तुम्हें है ना पहले मैं हर रोज़ गिफ्ट दिया करता था, तुम तो मुझसे दूर चली गई, लेकिन मेरी ये आदत है ना मुझसे नहीं छूटी। परी राजा को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे पता है ये सारे गिफ्ट्स है ना बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट हो तुम। राजा बोलता है कि परी तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो, आई लव यू। राजा बोलता है कि परी आज के बाद तुम मुझसे कितनी भी लड़ाई कर लेना, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। परी बोलती है कि तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम है ना हम दोनों के बीच कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन तुम मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दोगे। राजा बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। इधर हम अनु को देखते हैं। वो राही के लिए दूध लेकर आ रही होती है। कपिल और कीर्ति के कमरे के पास से निकल रही होती है। वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। कीर्ति बोलती है कि मैंने क्या मांगा था और मुझे क्या मिला है। कपिल बोलता है कि तुमने यही तो बोला था कि तुम्हें गर्म दूध चाहिए इलायची वाला। कीर्ति बोलती है कि अच्छा अब तुम ये भी मुझे बताओगी कि मैंने क्या मांगा था। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी गलती को मैं अपनी गलती मान लूँ। तभी अनु का फ़ोन बजता है। कीर्ति वो सुन लेती है। कीर्ति रिंगटोन की आवाज़ सुनती है। इसके बाद वो बोलती है तुम्हें अगर ऐसे ही करना था तो तुम मुझे मासी के घर क्यों लेकर आए। मेरे सर में बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बोल दिया है कि तुम मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ, लेकिन तुम तो गर्म दूध लेकर आए हो। मेरे घर वालों को ऐसे दिखाना चाहते हो ना कि तुम मेरी कितनी ज़्यादा केयर करते हो। कीर्ति खुद दूध का गिलास नीचे गिरा देती है और बोलती है कि सॉरी कपिल, आगे से है ना मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी। एक गिलास पानी तो दूर, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं मांगूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ सॉरी, मैं अपने आप से ही गर्म पानी ले आऊँगी। कीर्ति रूम से बाहर आती है तो अपने सामने अन्नू को दिखती है। कीर्ति बोलती है कि अनुपमा जी आप यहाँ पर। अनु बोलती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे आवाज़ सुनाई थी, आप ठीक तो है ना। कीर्ति बोलती है मुझे क्या होगा, वो कपिल है ना उसके हाथ से दूध का गिलास गिर गया था, वो कांच उठा रहा था उसको चोट लग गई। कीर्ति रोने का ड्रामा करके वहाँ से निकल जाती है। इधर अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इधर अनु कपिल को देखती है। वो देखती है कि कपिल है ना कांच उठा रहा है। वो सोच रही होती है कि कांच उठाते वक्त वो बाजू पर इतनी ऊपर कैसे लग सकता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।
गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु को तो कीर्ति का सारा सच पता चल जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये कीर्ति जैसा सब कुछ दिखाती है ना वैसा कुछ भी नहीं है। अनु सोच रही होती है कि कीर्ति है ना वो झूठ बोल रही है। इसके बाद हम देखते हैं अनु मार्केट जाती है। यहाँ पर कीर्ति भी उसी के साथ होती है। अनु यहाँ पर कपिल को एक औरत के साथ देखती है। वो बूढ़ी औरत होती है। कपिल उसको कुछ पैसे देता है। कीर्ति भी कपिल को ही देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि कपिल है ना अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। अनु कीर्ति को बोलती है कि कपिल जी के साथ ये औरत कौन है, ये आपकी सास है क्या? कीर्ति बताती है कि हाँ ये मेरी सास है। अनु बोलती है वसुंधरा जी तो बोल रही थी आप लोग जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हो। कीर्ति बोलती है कि हाँ हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? अनु बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं है। इधर हम देखते हैं कपिल अपनी माँ को पैसे दे देता है। इधर कपिल की माँ ऑटो लेकर वृद्धाश्रम जा रही होती है। अनु सुन लेती है कि ये तो वृद्धाश्रम जा रही है। अनु को यहाँ पता चल जाता है कि कीर्ति है ना हर चीज़ के बारे में झूठ बोल रही थी। इधर कीर्ति बहुत गुस्से में होती है। जैसे ही कपिल घर आता है तो कीर्ति उस पर गुस्सा करती है। कीर्ति उसको बोलती है कि तुम मुझे बिना बताए ही अपनी माँ से मिलने के लिए चले गई और वहाँ पर जाकर उसको जाते ही इतने सारे पैसे भी दे दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? इसके बाद कीर्ति कपिल को धक्का मारती है। कपिल के सर में चोट लग जाती है। कपिल रूम से बाहर की तरफ आता है। अनु देखती है कि कपिल के सर पर चोट लगी है। अनु बोलती है कि ये चोट कैसे लगी? कपिल बोलता है कि कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट है। इधर अनु बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। क्या वसुंधरा जी को कुछ भी पता नहीं है या फिर उनको सब कुछ पता है? अनु तो यही सोच रही होती है कि ये कीर्ति है ना इस कपिल के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर हम कीर्ति को देखते हैं। वो बार बार कपिल को नीचा दिखाती है। उसको बोलती है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारी गलती को है ना, तुम हर बार मुझे ये बोलते हो कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। इधर हम राही को देखते हैं। राही अपनी मम्मी के लिए परेशान होती है। वो सोचती है कि मेरी मम्मी को यहाँ ठीक नहीं लग रहा। इधर हम देखते हैं अनु सबको कीर्ति और कपिल के बारे में भी बोलेगी। तभी यहाँ पर फिर से मोटिवा और अनु के बीच टकरार शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।